मुनाफिकों को छोड़ दे तो आशिकों में बैठे। इमाम तफ्ताज़ानी क्या थे और किसकी नजर ने इमाम तफ्ताज़ानी को क्या बना दिया। इमाम तफ्ताज़ानी जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई कमजोर जहन वाली शख्सियत थे, इस कदर कमजोर जहन वाले थे कि स्टूडेंट्स में उनके उस्ताद जब कुतुबुद्दीन राजी उनका नाम लेते तो कहते ये जाहिल है, ये अहमक है। और किसी की हमाकत और जहालत की जब मिसाल दी जाती तो ये नहीं कहा जाता कि तू जाहिल है, कहा जाता ये तो हमारा तफ्ताज़ानी है, ये तो नीरा तफ्ताज़ानी है। ऐसा शख्स, इंतहाई कमजोर शख्स, कमजोर जहन वाला शख्स तफ्ताज़ानी, लेकिन तफ्ताज़ानी को इल्म से बहुत मोहब्बत थी। जिस तरह यहाँ की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स या मदारिस के स्टूडेंट्स कहते हैं हमें इल्म से मोहब्बत है लेकिन हमारे हाफिज़े कमजोर हैं, हम इल्म कैसे हासिल करें और किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुस्तफीज हो सकते हैं। तो मैं आपको तफ्ताज़ानी का वाकया बताता हूँ। यही तफ्ताज़ानी एक रात कमरे में तन्हाई में बैठे थे, अकेले बैठे थे, किताबें पढ़ रहे हैं, किताबों का मुताला कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाफिज़ा इस कदर कमजोर है कि कुछ अजबर नहीं होता और किताबों के मुश्किल मसाइल को समझ नहीं पाते। तफ्ताज़ानी किताबें बंद करके रो रहे हैं, गिरिया उजारी कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। मेरे अल्लाह, मैं कमजोर जहन हूँ, मेरा हाफिज़ा कमजोर है, लेकिन मेरे अल्लाह तू मेरे खुलूस को तो जानता है, तू जानता है कि मैं इल्म दीन पढ़ना चाहता हूँ, आलिम दीन बनना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह तू मेरे खुलूस की लाज रखते हुए मेरे दिल की दुनिया आबाद फरमा दे। तफ्ताज़ानी पर रिक्कत तारी है, रो रहे हैं। अचानक कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। तफ्ताज़ानी पूछते हैं कौन है? कहा है तफ्ताज़ानी बाहर आ जा। कहा बाहर क्यों बुला रहे हो? कहा बाहर आ जा। कहा क्यों बुला रहे हो? 3 मरतबा बुलाने वाले ने कहा। तफ्ताज़ानी ने कहा मैं बाहर नहीं आता। कहा तफ्ताज़ानी सैर को चलते हैं। कहा मुझे सैर के लिए नहीं बनाया गया, मुझे इल्म दीन पढ़ने के लिए बनाया गया है। समझ में कुछ नहीं आता, हाफिज़ा बहुत कमजोर है, लेकिन तफ्ताज़ानी का जज्बा देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, उनका हौसला देखिए। कहा मुझे इल्म दीन पढ़ने के लिए बनाया गया है, चले जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तफ्ताज़ानी बाहर आ जा। कहा मैंने तुम्हें कहा है मैं नहीं आ सकता, चले जाओ। कहा फिर दरवाजे पर दस्तक दी, फिर पुकारा। कहा क्यों बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है तुम्हें किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? किसकी जानिब से बुलावा आया है? बुलाने वाला कौन है? मैं आपको बताऊं, तफ्ताज़ानी का दौर आज से 800 साल कबल का है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी 600 साल पहले पर्दा फरमा चुके थे। कहा तफ्ताज़ानी जानते हो बाहर कौन आया है? कहा कौन आया है? कहा मदीने वाली सरकार आ गए हैं, कौनैन के वाली आ गए हैं। वो तफ्ताज़ानी जो कभी किताबों को छोड़ता नहीं था, वो किताबों को बंद करके वहां से उठता है, अपने जूते भी भूल जाता है, अपनी दस्तार भी भूल जाता है। वो जो किताबों को छोड़ नहीं सकता था, आज किताबों को भूल गया क्योंकि आज किताबों वाला आ गया है। गोया कि तफ्ताज़ानी कह रहा है चक घूंघट शर्म हिजाबा नू, छठ दर्स ते फूक किताबा नू, इथे कम नहीं पढ़न पढ़ावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। हाँ, यार मनाने की बात करें, तफ्ताज़ानी फौरन बाहर चला जाता है, देखता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। आका ने फरमाया है तफ्ताज़ानी मुंह खोल। तफ्ताज़ानी मुंह खोलता है, आका अपना लुआबे दहन अता फरमाते हैं, अपना लुआबे दहन अता फरमाते हैं। तफ्ताज़ानी फौरन घर आता है, दूसरे दिन सबक पढ़ने के लिए जाता है। अब वही किताब है, वही क्लास है, वही सबक है, वही मुदर्रिस है, वही कुतुबुद्दीन राजी है, सबक पढ़ा रहा है। अब तफ्ताज़ानी की दुनिया बदल चुकी है, तफ्ताज़ानी बला का आदमी बन चुका है। उस्ताद सबक पढ़ा रहे हैं। कहा जिस तरह सांप उछल उछल कर कूद कर अपने मुखालिफ पर हमले करता है, इल्मी निकात पर यूं तफ्ताज़ानी हमला आवर होता है। कुतुबुद्दीन राजी कहते हैं हे तफ्ताज़ानी क्या हुआ? तू तो बला का आदमी बन गया, एक रात में क्या तब्दीली आई, क्या इनकिलाब बपा हुआ, कौन आया, किसने पढ़ाया? तफ्ताज़ानी ने कहा है उस्ताद राज की बात है, तन्हाई की बात है, तन्हाई में बताऊंगा, बताऊंगा फकत आपको। कहा आप बता। क्लास छोड़ के कुतुबुद्दीन राजी तफ्ताज़ानी को अपने साथ ले जाते हैं। तफ्ताज़ानी कहता है अरे है उस्ताद साहब आपको क्या बताऊं, रात को कोई आया था, आने वाले ने कुछ अता किया था। कहा कौन आया था, क्या अता किया था? मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया के तफ्ताज़ानी कह रहे हैं एक माह मदन नूरानी बदन, एक माह मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन। तफ्ताज़ानी ने कहा आका आए थे, लुआबे दहन अता फरमाया था, मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरा दिल खुल चुका है, शरा सदर हो चुकी है। अब कुतुबुद्दीन राजी का जुमला समात फरमाइएगा। कुतुबुद्दीन राजी का रिएक्शन क्या था? पत्थर नहीं है, अगर सीने में गोश्त का टुकड़ा रखते हैं, इश्क रखते हैं तो मचल जाएंगे कि कुतुबुद्दीन राजी का जुमला क्या था। अब वो कुतुबुद्दीन राजी जो तमस्कुर उड़ाया करता था, नजरे हिकारत से देखा करता था, ताकीर किया करता था, तज़लील
تبدیل کیا کرتا تھا. جاہل کا نام نہیں لیا جاتا, کہا جاتا یہ نیرا تفتازانی ہے. جاہل نہیں کہتے, کہتے یہ تو تفتازانی ہے, یعنی جہالت کی علامت تفتازانی کو سمجھا جاتا تھا. آج وہی قطب الدین رازی, اس کا استاد رو رہا ہے. استاد صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ قطب الدین رازی کہتا ہے آج میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں, آج میرے دل میں بھی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں. آج میں بھی چاہتا ہوں ہے تفتازانی ساری زندگی ہم تیری توہین کرتے رہے, لیکن آج میرے دل کی بھی یہ خواہش ہے کاش میں بھی کند ذہن ہوتا اور مدینے والے کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا, مدینے والے مجھ پر بھی کرم فرما دیتے. یہ وہ تفتازانی ہے. اس پر کرم کیسے ہوا, اس کے دل کی دنیا کیسے آباد ہوئی؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آباد ہوئی. تمام اسٹوڈنٹس تک میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اگر دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, ہمارے اس موضوع پر مختلف بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہمارے ہاں UK میں آتے ہیں. ہمارے لیکچرز ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل بزنس مین, ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل ٹریڈر, حضور کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان کو بیان کیا کرتے ہیں. میں آپ تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, آپ کسی حوالے سے اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں, ہمت پیدا کریں, جذبہ پیدا کریں, جوش پیدا کریں. اور میرا یہ خطاب فقط کسی انٹلیکچوئلز یا جو سو کالڈ ایلیٹ کلاس ہے اس سے نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پر ریڑی والا بھی بیٹھا ہے, اگر کوئی چوکیدار بھی بیٹھا ہے, اگر کوئی چپڑاسی بھی بیٹھا ہے, گلیوں کو صاف کرنے والا بھی بیٹھا ہے, کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا, کبھی یہ نہ کہنا میں پاکستان میں آیا ہوں, لوگوں نے کہا ہمارے پاس روابط نہیں ہے, کانٹیکٹس نہیں ہے, ہم بزنس مین نہیں ہیں, میں کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں, میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں تو کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے نہ صحیح, تو سب سے بڑے نبی کا امتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وہابیوں کو چھوڑ دے سنیوں